Good afternoon and welcome back to the spiritual law of prosperity. Welcome back to the universal laws. इतने दिन से पा के साथ बिजी थी प्रोजेक्ट सर को एंड ये वो तो ये वाली चीजें मैं कर नहीं पाई. आई गेस इवन यू पीपल नीडेड अ ब्रेक एंड आज शाम से अब मुझे नहीं पता कि शाम को वो सरपो करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो कुओ चैनलिंग जो भी चैनलिंग में बताया हुआ है वो करेंगे. अम, देखते हैं जो भी होगा. फिलहाल स्पिरिचुअल लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी पे बात करते हैं. स्पिरिचुअल लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी में वो बताते हैं कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता, और जब हम कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता तो ये नहीं है कि कॉन्शियसली अरे नहीं पैसा तो चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए. यहाँ सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अगर आपको नहीं लगता कि आप पैसे के हकदार हो या प्रोस्पेरिटी के हकदार हो. प्रोस्पेरिटी मतलब अबंडेंस जो होता है वो हर चीज में समृद्धि, और प्रोस्पेरिटी मतलब पैसों की समृद्धि या पैसों से खरीदे जाने वाली चीजों की समृद्धि. तो अगर आपको किसी ना किसी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं नहीं पैसा तो बहुत बुरी चीज है बाबा, मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं आए. कहाँ से आएगा? जब आप कभी कभी ये होता है कि क्योंकि समृद्धि किसी भी चीज की हो वो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. और कहीं ना कहीं कोई रुकावट क्यों आती है? क्योंकि कहीं आपने कभी कुछ सोच ऐसी ली, आपके दिमाग में आ गई. जैसे बचपन में आपने देखा, ये मेरे साथ हुआ है. बचपन में मैंने देखा जो पैसे वाले लोग होते हैं बहुत खड़ूस होते हैं, बहुत खड़ूस होते हैं. तुम इससे उनका मतलब ये इधर, ये इधर. तो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं. अब अब तो खैर हमें पता है कि भगवान उनको पैसे नहीं देता. वो उनकी अपनी नंबर वन सोल कॉन्ट्रैक्ट और नंबर टू प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस है. तो कॉन्शियसनेस जो है वो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, अबंडेंस कॉन्शियसनेस होने की वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं. जो लोग पैदा ही पैसे वाले घरों में होते हैं उनकी किस्मत है, उन्होंने अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. और जो लोग गरीब घर में पैदा होकर भी जिंदगी में कभी उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, तो वो कुछ उनकी किस्मत है, कुछ उनकी मेहनत भी हो सकती है. कुछ क्या, कभी कभी कुछ लोगों की तो पूरी तरह से मेहनत हो सकती है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी तो किस्मत की जरूरत पड़ेगी. कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि मेहनत करोगे तो मिलेगा. तो कुछ लोगों की जो कॉन्शियसनेस होती है वो होती है गरीबी की कॉन्शियसनेस. वो हमेशा यही बोलते हैं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं, अरे घर में तो कुछ है ही नहीं. मतलब घर में सब कुछ होते हुए, बैंक बैलेंस होते हुए, जब बार बार आप ये कहते हो नहीं है. अब नहीं है, नहीं तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता. लेकिन बात ये नहीं होती कि आप सिर्फ कह क्या रहे हो, आप दूसरों को जो मर्जी कह रहे हो, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे वो फीलिंग जो आ रही है मन में, जो दिमाग में मेरे पिक्चर आ रहा है कि पैसा सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा है. तो जो मैं दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर रही हूँ, जो मैं फीलिंग्स अपने मन में क्रिएट कर रही हूँ, वो आपकी कॉन्शियसनेस बनाता है. कुछ लोग पूरी ताकत लगा देते हैं जाने अनजाने कि सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, जो आ रहे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. अब ये आपको या तो अपने ऊपर भरोसा है, या ईश्वर पे भरोसा है, या अपनी किस्मत पे भरोसा है. और कुछ लोग पूरी ताकत लगा देते हैं जाने अनजाने, नहीं है, नहीं है, मेरे को ये लेना है,
ये तो जरूरी है, छोड़ो, ये छोड़ दो, ये ज्यादा जरूरी है, ये चीज नहीं होगी चलेगा, पर ये तो चाहिए। अब इसके लिए भी पैसे नहीं है तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। एक बार एक सोल ने ईश्वर से कहा कि मुझे ना अगली जिंदगी में ना, सोल, हेलो यूनिवर्स, मैं नहीं कह रही, किसी ने कहा था, ओके। तो उस सोल ने कहा कि मुझे ना अगले जन्म में ना बस लोग देते जाएं, मुझे कमाना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। अगले जन्म में भिखारी बन गया। मेरे को काम नहीं करना है, लो बनो भिखारी, देते जाएं, लो देते जाओ। और एक इंसान ने ये बोला कि हे ईश्वर, मुझे ना अगले जन्म में ऐसे बनाना कि मैं बस लोगों को जी भर के दे सकूं, खुले दिल से दे सकूं। तो उसे इतना पैसे वाला बना दिया कि वो देते ही जाता है लोगों को। अब ब्लैक है तो ब्लैक का वाइट करना है तो डोनेशन भी देनी पड़ती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जाने अनजाने हम कर लेते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि पैसे वाले लोग ना बहुत ऐसे वाले होते हैं, दिल के अच्छे नहीं होते। दिल तो होता ही नहीं, पता नहीं शायद इनमें। तो छी छी छी, मुझे नहीं बनना ऐसा, मुझे नहीं बनना ऐसा। ये मैंने सोचा, मैंने अपने आप को उस जगह पे रखा कि मैं इतनी पैसे वाली हो गई तो मैं भी ऐसी हो जाऊंगी ना, मुझे तो ऐसे नहीं होना है। मैं तो बहुत अच्छी हूं, तो मुझे ऐसे खड़ूस नहीं होना है। तो उसके हिसाब से मैं भगवान को बोलूंगी, भाई इतना ही पैसा देना कि मैं दिल की अच्छी रहूं, मेरी जरूरतें पूरी होती रहें। हेलो, ये मैं खाली समझा रही, दे दे तू, जितना देना है दे, और मेरा दिल भी अच्छा ही रखना। बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो मंत्र होते हैं, वो स्पेल्स होते हैं। पता चला ये कुछ और सोच के मुझे बोलेगा, तूने ही तो बोला था। खैर आगे वो कहते हैं कि एक जो होता है ना लालच, वो लालच तब होता है जब आपको समृद्धि की बदहजमी हो जाती है। आपको समृद्धि तो दी है भगवान ने, लेकिन आप उसको पचा नहीं पाए हैं। और लक्ष्मी जो होती है ना, पैसा, वो टिकने के लिए नहीं आता, वो आता है बहने के लिए। जितना जाएगा उतना आएगा। उसको रोक के रखोगे तो जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक करके रखते हैं तिजोरियों में, तकिए में, गद्दों में, फिर क्या होता है, इनकम टैक्स वाले आते हैं, फाड़ फूड़ के सारा पैसा निकाल के ले जाते हैं। ये पहले जमाने में बहुत होता था, अब तो पता नहीं मुझे। फॉल्स सीलिंग बना के उसके अंदर पैसा रखा करते थे। सीलिंग भी तोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। इनकम टैक्स वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको मालूम है कहाँ पे क्या पड़ा है। यही जब आप बैंक अकाउंट में भी रखते हो, तब सेविंग के लिए थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। वो आप अपने फ्यूचर के सेविंग के हिसाब से मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप पैसे को बहुत ज्यादा होard करके रखते हो, तो एक तरह से आप ईश्वर से कह रहे हो कि हाँ ठीक है ठीक है, मेरे पास बहुत है, और नहीं चाहिए। तो ये नहीं कह रही हूं कि बेमतलब का खर्च करो, लेकिन जहां जरूरत है वहां करो। जिसे जरूरत है उसे थोड़ा बहुत कभी कभी दे दो। हमेशा जब आप थोड़ा सा दान देते हो तो रास्ता खुल जाता है। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में अक्सर बताती हूँ। जैसे अक्टूबर के महीने में मैंने बताया था कि इस महीने एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। तो क्या कहते हैं उसको, सर्जरीज बहुत होंगी। तो जब ऐसा हो, और हर एक की अपनी पत्री होती है, अपना चार्ट होता है, उसके अंदर उनके ग्रह कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनके साथ ये होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में मैं जनरली उनसे कहती हूँ कि इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, भाई लिखा है ना,
कि कोई धातु की चीज तुम्हारे शरीर में जाएगी, तुम्हें काटेगी और तुम्हारा खून बहेगा। किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहां से ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट की एक बूंद जमीन पर हॉस्पिटल में गिराओ, हो गया। वो एनर्जी जो थी, उस चीज की जो ऊर्जा थी, उसको आपने वो दे दिया। इसी तरह से पैसे जाने के लिए अगर आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है, जो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा दान, मंदिर में नहीं, इस्कॉन जैसी जगह पर नहीं, किसी कोढ़ियों के आश्रम में उनको अपने पुराने कपड़े या जूते अगर आप दो तो उन्हें नमक से धोकर देना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं देना। तो पुराने कपड़े दे दो, जूते दे दो, चाय पत्ती मतलब वो पैसे नहीं देने, उससे चीजें खरीद के खाने की वो दे दो, अंधों के आश्रम में दे दो। आ, आपका मेकअप का सामान है थोड़ा, तो ब्लाइंड गर्ल्स का या गूंगे बहरे बच्चों का इस तरह का कोई आश्रम है, बूढ़ों का आश्रम है, वहां पे दे दो थोड़ा मेकअप का सामान। मेकअप का मैं मेकअप का सामान क्यों बोल रही हूँ? ठीक है, मेकअप का सामान मत दो, कपड़े दो। कपड़े जो होते हैं वो शुक्र के होते हैं, मेकअप का सामान परफ्यूम भी शुक्र का होता है, और जब वो आप देते हो तो एक तरह से आप शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो और आएगा ना? खैर, और आएगा मतलब ये लालच में नहीं करना है, ये फ्री फ्लो बना रहना चाहिए, इसलिए करना है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, मैं बड़ी गाड़ी के लायक नहीं हूं, मैं बड़े घर के लायक नहीं हूं, या मैं आ, एक पैसे वाले पति के लायक नहीं हूं, कुछ भी जो प्रोस्पेरिटी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कि मैं ये महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, मैं कभी ब्रांडेड नहीं पहनती, कभी कोई ब्रांडेड चीज यूज नहीं करती, कभी भी देखना। मैं सबसे सस्ता रोड पे जो मिल रहा है ना वो खरीदती हूँ, ये भी रोड से खरीदती हूँ, और सस्ता जो होगा ना वो खरीदती हूँ। हाउ यू कैरी इट इज मोर इम्पोर्टेंट। आखिरकार धुल के, फीका पड़ के, फट ही जाना है ना। कितने दिन पहन लोगे? 6 महीने, 1 साल, उसके बाद क्या? फेंकना है या दे देना है किसी को। 2 साल पहन लोगे तो उसके ऊपर इतने हजारों रुपए क्यों खर्च करना? वो लोग जो ब्रांड्स वाले होते हैं, जो 100 रुपए में चीज बनती है, उसको वो कम से कम 5,000 का, 10,000 का बेचते हैं। ये हकीकत है, ये प्रूव हो चुका है। आप गूगल करके देखना, यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। जो भी चीजें आप ब्रांड से खरीदते हो, जैसे आ, काले चश्मे मुश्किल से 200 रुपए के बनते हैं। 200 रुपए जब खरीदने जाते हो कितने के होते हैं? 15,000, 10,000। उतनी ही बेहतर चीज आपको सस्ती भी मिल सकती है, बस उस पे वो नाम नहीं होगा। क्यों खरीदने हैं ब्रांड्स? तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स के लायक मैं नहीं हूं, वो ब्रांड्स मेरे लायक नहीं, ब्रांड्स मेरे लायक नहीं है। ऐसा नहीं है दैट आई कांट अफोर्ड, आई कैन प्रोबेबली अफोर्ड। Once in a while, once in a year, I can treat myself to a brand, but I don't want to. Not interested. उन पैसे वाले लोगों को और अमीर करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उससे अच्छा वो सारा एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा ना, उसके मैं क्रिस्टल्स खरीद। तो अगर आपका एक, फिर कुछ लोग होते हैं जो कंजूस होते हैं, बहुत ही आ, दिमागी, दिमाग इतना इस्तेमाल करते हैं अपने पैसे के लेन देन में। तूने मुझे 2 दिन पैसा लेट दिया, बिजनेस की बात कर रही हूँ, 2 दिन का 3 लाख का 6,000 रुपए इंटरेस्ट लगा। अब 3 लाख तो मुझे वापस दे रहा है, लेकिन जो 2 दिन का इंटरेस्ट मैंने खोया ना, वो 6,000 भी दे। एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स ऑफ कम्युनिटीज, बट देर आर सर्टन 3-4 कम्युनिटीज इन इंडिया, एटलीस्ट आई नो, जो पैसे, मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कहते हैं कि सांप पे भरोसा कर लो, लेकिन उस पे भरोसा ना करो। ऐसे होते हैं पैसे के मामले में।
हाँ, इनके पास पैसा बहुत होता है, इन्हीं लोगों के पास पैसा होता है। पर तुम्हें पता है क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए होता है कि ये लोग ब्रांड्स नहीं पहनते, वो इसलिए होता है कि ये लोग सस्ती चीजें और खर्चा कम करते हैं, कमाई पे पूरा ध्यान देते हैं, फालतू खर्च नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग, आजकल की जनरेशन थोड़ा करने लग गई है, लेकिन हमारे जनरेशन तक तो वो ऐसे थे कि बहुत सारे लोग, जैसे अ, मेरे हस्बैंड जाते थे उधर यूपी में गांव में, और कुछ लोग थे उनके साथ करोड़ों लाखों का बिजनेस करते थे, लाखों, मतलब 50 लाख 60 लाख ऐसे। एक क्या कहते, एक बार में जो माल खरीद रहा है बंदा, 25 30 50 लाख का माल खरीद रहा है, और पैसे लेने जाना पड़ता था ना गांव में, तो वो कहते थे नहीं नहीं दुकान पे नहीं, घर चलो, घर चलो चाय पियो। घर कैसा? ईंटों का बना हुआ, उस पे चूना भी नहीं किया, ईंटों का घर, पतली सी गली के अंदर, वो घर के दरवाजे के बाहर नाले के ऊपर नंगे बच्चे बैठे पॉटी कर रहे हैं, टाट का पर्दा, अंदर जाओ, पुराने जमाने की कम से कम 70 साल पुरानी वो कप प्लेट में चाय, चीनी के कप होते थे ना, उसमें टूटे हुए कप में चाय, और वो बंदा जाएगा एक डब्बा खोलेगा, पेटियां होती थी पुराने जमाने में, आजकल तो कोई यूज नहीं करता, लकड़ी की, एल्युमिनियम की, लोहे की, पेटी खोलेगा, उसमें से 20 लाख निकाल के दे दे, बीवी अंदर अपना पर्दे के अंदर रसोई में, खर्च नहीं करना है, फटे हुए कपड़े पहन के घूमना है, घर ऐसा। भाई अगर दिखाएंगे पैसा तो इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। बहुत सारे लोग महंगी गाड़ी खरीदते इसीलिए नहीं कि जिस दिन खरीद ली उस दिन या तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे या दुबई से कोई आ जाएगा। बात भी सही है, इनकम टैक्स वालों को शायद बाद में पता चले, दुबई वालों को पहले पता चल जाता, तो इसलिए वो खरीदते ही नहीं। मतलब हम उस लायक ही नहीं है, रहने दो, कौन देगा भाई को इतनी, वो क्या कहते हैं उसको, हफ्ता नहीं, कमीशन, किस चीज का? खुद पैसे कमा के अपने पे खर्चने का। तो अम, कुछ लोग होते हैं जो जितना है उतने में खुश रहते हैं, उन्हें उससे ज्यादा चाहिए नहीं। वो कहते हैं भाई ज्यादा पैसा आ गया ना, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, मेरी बीवी की डिमांड्स बढ़ जाएंगी, और फिर मेरे को ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए, जो है मस्त में मैं अपना दोपहर का खाना खा के 2 घंटे आराम करूं। एक्चुअली दोनों बातों में फर्क है। एक होता है कंटेंट होना, मतलब कि संतुष्ट होना, और एक होता है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस होना, कि अरे है ही नहीं, है ही नहीं, कितनी तो मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करनी है ही नहीं। वो अलग है। और एक है संतुष्ट होना। जो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मेरे को मेरी दोपहर को खाना खाने के बाद 2 घंटे की नींद चाहिए भैया, शाम को 6 बजे मुझे घर आना है, बीवी के पास बैठना है, बच्चों के साथ खेलना है, तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है। जो खुले दिल के हैं, खर, खर्चा मतलब ये नहीं कह रही फिजूल खर्ची, मैं ये कह रही हूँ कि किसी को कुछ देने में 10 बार नहीं सोचते, और देकर भी खुश हैं और भूल जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी से मैं मिलती हूँ, कहते हैं अरे, मैं कहती हूँ ये बड़ी सुंदर चीज है, कहाँ से ली? अरे तूने ही तो दी थी उस इतने साल पहले। ओ अच्छा, मैंने दी थी, मुझे तो याद भी नहीं। ओके। सो मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि ऐसे लोग जो है ना, जो देकर भूल जाते हैं, खुश रहते हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इतना खर्च किया, ठीक है दे दिया, प्यार है, प्यार से दिया, या ठीक है दे दिया, दे देगा ऊपर वाला और आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो सच में टेंशन नहीं लेते उनको देता भी है, लेकिन जो बोलने के बाद टेंशन लेते हैं, अय्या पैसा कहाँ से आएगा, कर तो दिया,
अब क्या करूं, अभी इस चीज के लिए जरूरत है, हे भगवान पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको समृद्धि अपनी जिंदगी में लानी है तो सोचना, विजुलाइज करना, बोलना और कर्म ऐसे करना जैसे कि आपके पास सब कुछ है और बहुत है, और खुश रहना। तभी आप अपनी जिंदगी में समृद्धि अट्रैक्ट कर पाओगे, आकर्षित कर पाओगे। ये था आपका लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी। इसके बाद के जो दो लॉज हैं, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस, वो भी बैक टू बैक इसके साथ जरूरी हैं, लेकिन मैं वो कल और परसे करूंगी। तो क्योंकि अभी येलो चक्र एंड सेक्सुअलिटी बहुत दिन से बाकी है। गुड बाय।